नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो लाभ अथवा हानि चल रहा था और आज उसकी 5वीं क्लास है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा बट्टा। क्या टॉपिक रहेगा? बट्टा। बट्टा यानी कि छूट। बट्टा या छूट। अब बात कर लेते हैं कि बट्टा क्या होता है, छूट क्या होता है। जैसे कि अपन किसी दुकानदार से कोई वस्तु लेकर आते हैं, उस वस्तु पर कोई अंकित मूल्य लिखा होता है। जैसे कि उस वस्तु पर 100 रुपये लिखे हुए हैं, तो मतलब वो उस वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य है। अगर उस दुकानदार उस वस्तु पर आपको 10% की छूट देता है, यानी कि 100 पर 10% की छूट, यानी कि 10 रुपये वो आपसे कम लेता है, तो जो ये 10 रुपये है वो आपका क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। और बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे? बट्टा होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब जो मूल्य अंकित होता है और जितने में वो दुकानदार आपको बेचता है, उसका जो अंतर होता है वो होता है बट्टा। ठीक है, तो देखिए, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब दोस्तों, जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, लाभ हानि। लाभ कब होता है, हानि कब होती है। जैसे कि आप किसी वस्तु को लेकर आते हो और उसे बेचते हो, तो इस सौदे में जो अंतर होता है वो आपका लाभ तो हानि डिपेंड करता है। जैसे 100 रुपये की वस्तु लाए 150 में बेचते हो, तो 50 रुपये का लाभ होता है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी प्रकार आपका बट्टा होता है, वो होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आपसे पूछ ले बट्टा प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो बट्टा प्रतिशत जिस तरह आप लाभ प्रतिशत करते थे, यानी कि लाभ प्रतिशत होता था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत की जो गणना है वो क्रय मूल्य पर होती थी। तो इसी प्रकार बट्टा प्रतिशत की जो गणना है वो हमेशा किस पर होगी, अंकित मूल्य पर। किस पर होगी, अंकित मूल्य पर। तो देखिए, बट्टा प्रतिशत हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। अब देखिए, जब आप लाभ प्रतिशत करते थे तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 करते थे, क्योंकि लाभ प्रतिशत की गणना किस पर करते थे, क्रय मूल्य पर। उसी प्रकार बट्टा प्रतिशत की गणना किस पर होगी, अंकित मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों चीज़ को एक बार छाप लीजिए, फिर अपन इनकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। छाप लिया? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 10% छूट देकर 3600 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अपन को वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है और वो कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 3600 रुपये में बेचता है। जिस प्रकार अपने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे कि कोई वस्तु है, वो दुकानदार 1200 रुपये में बेचता है और उस वस्तु पर 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी तरह ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वस्तु का आपको अंकित मूल्य पूछा है, तो अपन कह लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। हाँ तो बोलो, ठीक है। अब वो कह रहा है इस वस्तु पर वो 10% का क्या देता है, बट्टा देता है। क्या देता है, 10% की छूट देता है। ठीक है, 100 पर 10 की छूट कितनी हो जाएगी, 10। मतलब वो वस्तु कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु थी, 10% की छूट दी, मतलब वो वस्तु 90 रुपये में बेचेगा। अपन कह रहे हैं 90 रुपये में बेचेगा, क्वेश्चन में कह रहा है 4600 रुपये में, सॉरी 3600 रुपये में बेच रहा है। 90 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे, 3600 के,
1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 3600 बट्टा 90। 1 0 से 1 0 गया, 9 का भाग 360 में 40 बार। कितनी बार? 40 बार। 1 40 के बराबर, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 100 हो जाएगा 100 इंटू 40 यानी कि 4000 के बराबर। आपको पहले ही बताया, हमेशा 100% किसी वस्तु का ज्ञात करना है तो हमेशा 100% के बराबर माना जाएगा। तो आपके पास वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ, फिर इसको छाप लेना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 10% का बट्टा देकर किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अपन ने कहा कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस वस्तु पर उसने 10% का बट्टा दिया, मतलब वो 90 रुपये में बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वो 3600 रुपये में बेच रहा है, तो 90 किसके बराबर हो जाएगा? 3600 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3600 बट्टा 90 यानी कि 40 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100 इंटू 40 यानी कि 4000। ठीक है, तो आपका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। इसे एक बार छाप ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 का एक कूलर है, 10% व 20% की 2 क्रमागत छूट पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5000 रुपये का क्या है? कूलर है। कितने का? 5000 रुपये का कूलर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 10% और 20% की क्रमागत छूट। तो देखिए पहले 10% की छूट यानी कि 100 पर 10 की छूट 90 बट्टा 100। फिर कितने की छूट कह रहा है? 20% की। 100 पर 20 की छूट 80 बट्टा 100। ठीक है, 80 बट्टा 100। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 ऊपर नीचे आपस में कट हो गए। 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 72। और एक ये 0। 5 इंटू 720 कितना हो जाएगा? 0। 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36 यानी कि कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। वापस देख लो, 5000 रुपये की वस्तु थी, उस पर 10% और 20% का क्रमागत बट्टा दिया गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए 4 0 से 4 0 कट हो गए और ऊपर वाली संख्या को गुणा करने पर कितना आ गया? 3600। इसी प्रकार अपने लाभ आने वाले क्वेश्चन में किया था कि 4000 की कोई वस्तु है और उस पर 10% का लाभ है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा गया? तो उसी तरह ये क्वेश्चन है कि 5000 की वस्तु है, 2 क्रमागत बट्टे दिए गए, तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा? 3600 में। आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार छाप लो इसे। छापने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यहाँ पर आपको इतना छापने का टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% व 20% की 2 क्रमागत छूट देकर 720 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इस बार आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है और आपको छूट दे रखी है और वो वस्तु कितने में बेची वो बता रहा है। तो देखिए अपन कह लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना? x रुपये। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाएगी। किस पर? अंकित मूल्य पर। x रुपये अंकित मूल्य है, पहले उसको 10% की छूट दी यानी कि 100 पर 10 की छूट 90 बट्टा 100। ठीक है, फिर 20% की छूट यानी कि 100 पर 20 की छूट 80 बट्टा 100। क्योंकि ये छूट क्रमागत है, छूट देने के बाद
वो वस्तु 720 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 720 रुपये में। वापस देख लो, x रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 10% और 20% की छूट देने के बाद वो वस्तु 720 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 1 2 1 2 2 जीरो ऊपर नीचे कट हो गए। x इंटू 8 नम 72 बट्टा, ये बट्टा वाला जो 100 है इसको उधर गुणा में ले जाओ, 720 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 720, ये 2 जीरो 100 वाले बट्टा 72। ठीक है, 72 का भाग 7,20,000 में कितनी बार जाएगा? 10,000 बार। कितनी बार? 10,000 बार। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। ठीक है, सॉरी, हाँ 1,000। कितना? 1,000। तो आपका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% और 20% की क्रमागत छूट देने के बाद उस वस्तु को 720 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अपन ने कहा वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है, 10% और 20% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेचता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 इंटू 8 72, बट्टा में 100 है उधर गुणा में चला गया, 720 इंटू 100। x बराबर कितना हो जाएगा? 72, 720 इंटू 100, 7,20,000, 72 का भाग लगाया 1,000 बार। तो आपका अंकित मूल्य कितना आ गया? 1,000। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 की वस्तु को 2 क्रमागत बट्टों में 240 में उपलब्ध है। यदि पहले बट्टे में 20% की छूट है तो दूसरा बट्टा अपन को ज्ञात करना है। इस बार अपन को क्वेश्चन में एक बट्टा दिया हुआ है और दूसरा बट्टा ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये की वस्तु है, 20% की पहली छूट दी, यानी कि 500 पर 20% की छूट, यानी कि 20% की छूट कितना पर आ जाएगी? 100 रुपये। यानी कि 500 की वस्तु है, 20% छूट मतलब 100 रुपये उसे कम देने होंगे, यानी कि वो वस्तु कितने में बिकेगी? 400 रुपये में। ठीक है, कितने में बिकेगी? 400 में। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली छूट देने के बाद वो वस्तु बिकती है 240 रुपये में। कितने में? 240 रुपये में। तो ये जो दूसरी बार में बट्टा दिया गया है वो बट्टा आपको याद करना है। तो दूसरी बार के बट्टा के लिए ये जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो आपको क्या ज्ञात करना है? दूसरा वाला छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत। अभी छूट प्रतिशत का फॉर्मूला बताया, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होता है? छूट बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। अब देखिए आपको छूट कितनी है? 400 की वस्तु है, 240 में बेच रहा है, मतलब छूट कितनी हुई? 400 माइनस 240 बट्टा अंकित मूल्य। कितना है अंकित मूल्य? 400 इंटू 100। तो देखिए 400 में से 240 गया, 160 बट्टा 400 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 का भाग 160 में 40 बार, यानी कि दूसरा जो छूट है वो कितना है? 40%। आपका ऑप्शन है जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक दुकानदार 500 रुपये की वस्तु पर
पहले 20% का बट्टा देता है और उस वस्तु को दूसरा बट्टा देने पर 240 में बेच देता है। तो पहले 500 पर 20% का बट्टा मतलब वो 400 रुपये की, और 400 का बट्टा 400 रुपये में आने के बाद वो फिर एक बट्टा देता है और वो वस्तु बेचता है 240 में। तो ये जो दूसरा बट्टा है ये अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को पता है छूट प्रतिशत यानी कि बट्टा प्रतिशत क्या होता है, छूट बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। तो ये वैल्यू आपका अंकित मूल्य हो गया। तो 400 माइनस 240 बट्टा अंकित मूल्य कितना 400 इंटू 100। 400 में से 240 गया 160 बट्टा 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 का भाग 160 में कितनी बार गया 40 बार। तो कितनी आ जाएगी 40% छूट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करना और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 1000 की वस्तु को 2 क्रमागत बट्टों में 640 में उपलब्ध है। यदि पहला बट्टा 20% की छूट है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 1000 रुपये की वस्तु है, ठीक है। पहला बट्टा कितना है 20%, यानी कि 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, यानी कि वो वस्तु कितने में बेचेगा 800 रुपये में। कितने में 800 में। अब वो नेक्स्ट बट्टा देने के बाद उस वस्तु को वो बेच रहा है 640 रुपये में। कितने में बेच रहा है 640 रुपये में। जो दूसरा बट्टा दिया गया है वो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए छूट प्रतिशत यानी कि बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। छूट कितने की है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100, यानी कि अंकित मूल्य आपका 800 रुपये, विक्रय मूल्य 640 रुपये बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। तो देखिए 800 में से 640 गया 160, ठीक है, बट्टा 800 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का भाग 160 में 20 बार। तो आपका छूट प्रतिशत कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन है जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसे छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10%, 20% व 30% की क्रमागत छूट ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपसे क्रमागत छूट का क्वेश्चन पूछे तब आप क्या करोगे, जैसे कि 100 रुपये की कोई वस्तु है उस पर 10% की छूट है, 10% की छूट यानी कि 100 पर 10 की छूट 10 रुपये, यानी कि वस्तु कितने में गई 90 में। फिर छूट दे रहा है 20%, कितनी 20%। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर आपको फटाफट आंसर देना होगा क्योंकि ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे 100 वाले 2 जीरो आपस में कट हो जाएंगे। तो 9 दूनी 18। अपन ने जो पिछली क्लासेज जो ये प्रतिशत वाली उसमें ये सारी चीज़ें सीखी थी कि किसका आंसर फटाफट कैसे दिया जाता है। तो आपको ये सब देखने के लिए पिछली क्लासेज जो ही है उनको एक बार ज़रूर देख लें, जो प्रतिशत वाली क्लासेज हुई थी। तो 90 का 20% 18, यानी कि कितने में गई 72 रुपये में, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इस पर 30% का और बट्टा दिया, ठीक है। तो 72 का 30% कितना हो जाएगा, तो देखिए 72 इंटू 30 बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 72 तिया 216, कितना 216 बट्टा 10, यानी कितना आ गया 21.6, यानी कि 72 का 30% 21.6। फिर 72 में से 21.6 घटा दो, कितना आ जाएगा 72 में से 21.6, जीरो में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0,
7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 50.4, कितना आया 50.4। तो देखिए 100 रुपये की वस्तु थी, 10% की छूट दी 90 पर फिर 20% की छूट दी 72 पर फिर 30 की छूट दी 50.4। तो यहाँ पर आपको छूट कितनी मिली, छूट मिली 100 से 50.4 में गई, यानी कि 49.6 रुपये की क्या हुई छूट मिली। कितनी 49.6, 100 की थी 50.4 में बिक गई, यानी कि आपको छूट कितनी मिली 49.6। तो आपको यहाँ पर छूट ज्ञात करनी थी, कितना आ जाएगा 49.6। तो एक बार छाप लो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे करने का जरूर प्रयास करें और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। 30%, 40% की क्रमागत छूट ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 100 है, 100 पर 30 की छूट कितना हो जाएगा, 100 पर 30 की छूट 30, यानी कि वस्तु कितने में गई 70 में। फिर 40 की छूट, 40 की छूट यानी कि 28 रुपये की छूट, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 चौक 28, तो कितनी छूट मिल गई 28 और 2 30, 42 रुपये। 100 की वस्तु थी, 2 क्रमागत छूट होने के बाद वस्तु 42 रुपये में बिक रही है, मतलब छूट कितनी मिली, कितनी मिल गई 68 रुपये की, सॉरी 58 की, कितनी 58 रुपये की छूट मिल गई। 100 की वस्तु थी, 30% छूट 70 रुपये, फिर 40% छूट 42 रुपये में, तो आपको छूट कितनी मिली 58 की। एक और तरीका है, इससे भी कर सकते हो। 100 रुपये की वस्तु है, 30% छूट, यानी कि 100 पर 30 कितना हो जाएगा 70/100 इंटू 40% की छूट, यानी कि 100 पर 40 60/100। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गए, 7 छंग 42, कितना आया 42। तो छूट कितनी हो जाएगी 100 माइनस 42 बराबर कितना आ जाएगा 58। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब अपन को कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाता है। जैसे कि अपन कह लें वस्तु का मूल्य कितना 100 रुपये, कितना 100 रुपये। अब इस पर वो दुकानदार 20% मूल्य बढ़ा देता है, कितना 20% बढ़ा रहा है, मतलब वो वस्तु कितने में कर रहा है 120 रुपये में, 120 रुपये उस पर अंकित कर रहा है। फिर इस वस्तु पर वो 10% का क्या दे रहा है बट्टा दे रहा है, यानी कि 120 का 10% कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। मतलब वो वस्तु कितने में बेच रहा है 108 में, यानी कि 120 में से 12 गया 108। 100 रुपये की वस्तु थी, 108 रुपये में बेच रहा है। लाभ हो रहा है, हानि हो रही है जी सर, यहाँ पर तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है 8% का, कितने का 8% का। लाभ या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता होना चाहिए। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 108 माइनस 100 कितना 8 बट्टा क्रय मूल्य कितना 100 रुपये इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100, 100 से 100 गया कितना आ गया 8%। तो आपको यहाँ पर कितना लाभ प्रतिशत होगा 8% का लाभ होगा। आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसे छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 60% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसे एक बार करने का प्रयास करें
और अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी मूल्य 60% बढ़ाकर कहता है 100 रुपये की वस्तु थी, 60% उस पर बढ़ाकर अंकित कर रहा है, मतलब वो 160 रुपये उस पर अंकित कर रहा है। फिर वो इस पर 30% की छूट दे रहा है, यानी कि 160 पर 30 की छूट, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 तिये 48, यानी कि 48 रुपये की छूट दे रहा है। मतलब वस्तु कितने में बेच रहा है? 112 रुपये में। कितने में? 112 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु थी, 112 में बेच दी, क्या हुआ? जी सर, यहाँ पर भी लाभ हुआ। कितने का हुआ? 12% का। कितने का? 12% का। तो आपका ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस बता देता हूँ। क्या कह रहा है? 100 रुपये की वस्तु है, 60% बढ़ाकर अंकित करता है 160 रुपये, फिर उस पर 30% का बट्टा देता है, मतलब 112 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु थी, 112 में बेच रहा है, 12% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 4800 है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक छूट दे रखी है, दूसरा आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, MP यानी कि अंकित मूल्य बट्टा CP, यानी क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस P बट्टा 100 माइनस D। अगर आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है और प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। या फिर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दे रखा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो भी आप ज्ञात कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 4800, यानी कि MP की वैल्यू कितनी है? 4800 बट्टा CP बराबर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का, यानी कि 100 प्लस 20, और डिस्काउंट यानी कि बट्टा कितना दे रहा है? 10% का, 100 माइनस 10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। CP ज्ञात करना है, CP उधर चला जाएगा, 100 प्लस 20 नीचे आ जाएगा, 4800 बट्टा ये 100 प्लस 20 कितना होता है? 120, और 120 इधर नीचे आ गया, कितना है? हो गया 120। 100 माइनस 10 कितना हो जाता है? 90। ये 90 इधर गुणा में चला जाएगा, बराबर ये CP इधर आ गया। ठीक है, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 का भाग 4800 में 12 चौको 48, यानी कि 400 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 3600 रुपये। तो आपका CP कितना आ गया? 3600 रुपये। ऑप्शन आपका D है, जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 4800 है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस B बट्टा 100 माइनस D। तो वैल्यू ज्ञात कर लो CP की। CP बराबर क्या हो जाएगा? 4800 ऊपर MP है, 100 प्लस 20 120, 100 माइनस 10 90। ये 90 इधर गुणा में आ जाएगा, 120 इधर भाग में आ जाएगा, CP उधर चला गया। सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 3600। इसे एक बार छाप लो। इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर करने का प्रयास करना, आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे ये क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और छूट या बट्टा के इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 20% बट्टा देने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 4800 है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में करेक्शन है,
यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पर आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए वही फॉर्मूला MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस P बट्टा 100 माइनस D। तो देखिए 20% का बट्टा दे रहा है और क्रय मूल्य कितना दिया 4800। MP बट्टा CP कितना 4800 बराबर 100 प्लस क्या कह रहा है 10% का लाभ, यानी कि 10 बट्टा 20% का बट्टा 100 माइनस 20। MP क्या हो जाएगा, MP बराबर हो जाएगा 100 प्लस 10 110 बट्टा 100 माइनस 20 80 इंटू ये 4800 उधर गुणा में चला जाएगा 4800। ठीक है, 1 0 से 1 0, 8 का भाग 48 में 60 बार, 8 छंग 48। MP हो जाएगा 110 इंटू 60 कितना हो जाएगा 110 इंटू 60, 11 छक्के 66 और 2 0, तो इसका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 6600 रुपये। ठीक है, ये करेक्शन है, इसका ऑप्शन चेक कर लेना। यहाँ पर आपको MP पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 6600 रुपये। तो इसे छाप लो। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज आपका लाभ अथवा हानि जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन औसत वाला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।